बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। जनाब, कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट के सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस है उसका फ़ैसला क्या आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला जो है वो दे दिया है। हतमी तौर पर अभी ऑफिशियल फ़ैसला जो है वो आना बाकी है, लेकिन जो रिमार्क्स के दौरान फ़ैसला सामने आया है वो फ़ैसला आपके साथ हम शेयर करते हैं। उस फैसले में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आज हुकूमत जो है वो अपने ही दावे से मुकर गई। हुकूमत का दावा ये था कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब के पी इल्तवा के इंतखाबात इल्तवा केस है उसका बॉयकॉट करेगी। लेकिन हुकूमती वकला जो हैं वो नून लीग के वकील अकरम शेख और पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में आकर इस बात की तरदीद कर दी, इस बात का इनकार कर दिया जी हुकूमत ने इंतखाबात केस का बॉयकॉट नहीं किया, बल्कि हुकूमत को सिर्फ बेंच के ऊपर एतराज़ात हैं। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनको कहा कि अगर आपको बेंच के ऊपर भी एतराज़ हैं तो क्या आप केस का हिस्सा बन सकते हैं, क्या आपको बेंच के ऊपर एतराज़ हैं और आप हमें दलाइल देने के लिए आ गए हैं। तो इस पर उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनसे ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी प्रेस है, जो पाकिस्तानी मीडिया है, उसके ऊपर कल रात से ये खबर चल रही है कि जी हुकूमत ने इस केस का बॉयकॉट कर दिया है। आप हमें ये यकीन दहानी करवाएं कि क्या वो मरासला वापस ले लिया गया है। अगर वो मरासला वापस ले लिया गया है तो हम आपका केस सुन लेते हैं, अगर वो मरासला वापस नहीं लिया गया तो हम आपका केस नहीं सुनेंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो इस केस का बॉयकॉट किया है। और जो बंदा इस एक मरतबा बॉयकॉट कर दे तो वो बंदा दोबारा केस का हिस्सा किस तरह बन सकता है। जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा जी अगर हमें एतमाद ना होता बेंच के ऊपर, या अगर हमने बॉयकॉट किया होता तो वकला जो हैं, हुकूमत के वकला, वो अदालत में पेश ना होते। इसके ऊपर जो है वो कुछ काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो बहस भी हुई। और एक पॉइंट जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इरफान कादिर जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक बात के ऊपर टोक दिया और उन्होंने कहा जी आप ये बात झूठ कोट कर रहे हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस को जो है वो झूठा करार दे दिया। वो क्या बात थी, वो हुआ कुछ यूं कि जी चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अवामी मुफाद के लिए होती है, जजिस की राय अलग होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, लेकिन मुशावरत भी होती है, हमारी बेंच से अलग भी आपस में बातचीत होती है। इससे मुतल्लिक जवाद एस खाजा ने अपनी याददाश्तें भी लिखी हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर अपनी नशिस्त से खड़े होकर बोल पड़े और कहा कि आप इसे मत कोट करें, वो झूठ है। यानी ये मैं आपको इसका पस मंज़र थोड़ा सा बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस के सामने जो है वो अटॉर्नी जनरल भी ये दलाइल दे रहे थे कि जी फैसला जो है वो 4-3 का आया है और दो जो 4 जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा है, जिस पर चीफ जस्टिस उन्हें ये दलील दे रहे थे या अपने रिमार्क्स में ये कह रहे थे कि इख्तलाफ तो होता रहता है, हम केसेस से अलग हट के भी जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं और मुख्तलिफ मुशावरत करते हैं केसेस के ऊपर, बेंच से अलग भी, यानी समात के दौरान समात से अलग जब हम पीछे अपने चैम्बर्स में जाते हैं तो तब भी हमारी मुलाकातें होती हैं और हम एक दूसरे से मुशावरत करते हैं। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जस्टिस एस खाजा की एक मशहूर किताब है, उन्होंने उसको कोट किया तो इरफान कादिर ने कहा कि वो किताब झूठ है, उस किताब पर यकीन नहीं किया जा सकता। यानी आज इस समात के दौरान जो है वो एक और भांडा फूट गया कि जस्टिस एस खाजा जो हैं उनकी किताब भी झूठ पर मबनी है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा ख्याल है अक्सरियती जजेस खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 5 रुकनी बेंच का हुक्म नज़रअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया था। इस बेंच में 4 जजेस ने खुद को अलग किया, बेंच दोबारा तश्कील दिया, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया। 2 जजेस ने भी अलग से ऑर्डर जारी किया। तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि क्या चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। ये वो बात है जो हुकूमती अरकान और शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहा था जी चीफ जस्टिस जो है वो या तो फुल कोर्ट बेंच बनाए या ऐसा बेंच बनाए कि जिसमें जो है वो जिन जजेस ने खुद को अलग कर लिया उनको शामिल ना किया गया हो। तो इस पर चीफ जस्टिस के साथ आज अटॉर्नी जनरल बहस कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले तो इस बात का तयन करें कि क्या चीफ जस्टिस अकेला बेंच बना सकता है या नहीं।
अगर तो वो अकेला बेंच बना सकता है तो फिर ये उसी की, चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो जिसको मर्जी बेंच में शामिल करे, फिर बेंच के ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस जो मर्जी वो फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए, वो बेंच में जिन मर्जी जजेस को शामिल करे, ये मुकम्मल तौर पर सवाबदीद जो है वो चीफ जस्टिस की है और आइन चीफ जस्टिस को ही इस चीज़ का इख्तियार देता है। इसके बाद जो है वो मज़ीद काफ़ी बहस हुई और जो 3 रुकनी बेंच है उन्होंने इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया और मोस्ट प्रोबेबली हम आपको आज मतलब अभी ये पेशगोई भी कर देते हैं कि ये केस जो है इसका फैसला यही आने वाला है कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म जो है वो मुअत्तल किया जाता है और जो इलेक्शन है वो 30 अप्रैल को ही होने हैं, यानी कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर होने हैं। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि चीफ जस्टिस साहब ने इस केस के दौरान ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर हमारी फ़ौज जो है यानी कि बर्री फ़ौज जो है वो अगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी के लिए है तो नेवी और जो बहरिया है उनको भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो दूसरी फोर्सेस भी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये किया जाएगा कि फ़ौज से हटकर यहाँ हो सकता है कि नेवी और बहरिया को जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर तैनात कर दिया जाए। और लेकिन इलेक्शन जो है वो करवाने का हतमी तौर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है और इसी से मुतल्लिक ये फैसले का जो फैसला महफूज हुआ है वो फैसला जल्द अवाम के सामने आ जाएगा। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको चैनल पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।